उत्तराखंड के दुर्गम जंगलों के बीच बसा है एक गुमनाम गांव नरवली। कहते हैं इस गांव में कोई बच्चा नहीं हंसता और हर रात 3 बजे शिला से एक धीमा स्वर आता है, जैसे कोई सोया हुआ देवता धीरे धीरे जागने की कोशिश कर रहा हो। गांव के वृद्ध कहते हैं यह कोई साधारण शिला नहीं, ये नरवली देव की समाधि है, जो स्वयं को शिला में कैद कर गए थे ताकि उस दैत्य को फिर से बाहर न आने दें। दिल्ली का पुरातत्व शोधार्थी प्रवीण रावत एक पुराने पांडुलिपि के आधार पर नरवली गांव पहुंचता है। वो एक हस्तलिखित ग्रंथ पढ़ चुका है, शिला संहिता, जिसमें लिखा है यदि शिला टूटी तो सोया देवता जागेगा और देवता जागा तो दैत्य भी जागेगा। प्रवीण को विश्वास नहीं, लेकिन जब वो शिला के पास पहुंचता है तो उसे कुछ विचित्र अनुभव होते हैं। उसका मोबाइल अपने आप बंद हो जाता है, शिला की छाया दिशा बदलती है और एक बुजुर्ग ब्राह्मण उसके पास आकर कहता है, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे अपने प्राणों से अधिक सत्य की चाह है? उद्धरण चिन्ह। रात 3:03 पर शिला में एक बाल जैसी दरार दिखती है और उसी क्षण हवा की गूंज बदल जाती है। गांव की एक महिला बेहोश हो जाती है, उसकी आंखें सफेद। वो बड़बड़ाती है, नरवली देव जाग रहे हैं, पर उनके साथ नीरभासुर भी लौटेगा। मत तोड़ो, मत खोलो वो द्वार। प्रवीण समझ जाता है कि यह साधारण गांव नहीं, बल्कि एक देव और एक राक्षस के बीच बंधी हुई संधि की भूमि है। एक पौराणिक आख्यान मिलता है, नरवली देव ने अपने शरीर को स्वयं शिला में बदल लिया था, क्योंकि उन्होंने नीरभासुर को आत्मा में बांध लिया था। जब तक शिला है, राक्षस बंद है, परंतु यदि किसी ने श्रद्धा या वैज्ञानिक जिज्ञासा से उसे तोड़ा तो देव और दानव दोनों ही पुनः पृथ्वी पर उतरेंगे। अब एक विकल्प है, 1. प्रवीण शिला को यथावत छोड़े और गांव को त्याग दे। 2. या वो शिला को वैज्ञानिक दृष्टि से खोले और सत्य को उजागर करे। वो निर्णय करता है, मैं सत्य को देखूंगा, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही शिला की सतह को छेड़ा जाता है, धरती कांपती है और एक तेज प्रकाश निकलता है। सामने प्रकट होता है एक अधजगा हुआ देवता, जिसकी आंखें अब भी बंद हैं, पर किसका किसका मुख से एक स्वर निकलता है, तू मुझे जगा नहीं रहा, तू उसे जगा रहा है। और पीछे की भूमि फटती है, काली धूल से एक राक्षसी आकृति निकलती है, नीरभासुर। उसकी पहली दृष्टि शिला की ओर जाती है और वह हंसता है, अब देव नींद में है और मैं पूर्ण रूप से जाग चुका हूँ। अब गांव हर तीसरी रात डर से कांपता है। प्रवीण लापता है और शिला अब नहीं रही। कुछ कहते हैं नरवली देव का तीसरा नेत्र अब भीतर की दुनिया में खुला है और नीरभासुर को वही रोक सकता है जिसने शिला तोड़ी थी। गांव में चारों ओर घना अंधकार फैल चुका था, पेड़ झुकने लगे और हवा उल्टी दिशा में बहने लगी। गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं, लेकिन उनमें आनंद नहीं, केवल सावधानियां थीं। शिला का नाम अब केवल इतिहास था, क्योंकि वह दरार बनकर धरती में समा चुकी थी और उसी दरार से वह प्रकट हुआ नीरभासुर। उसकी देह राख जैसी, आंखें जलती हुई अंगारों सी और आवाज जैसे जलता हुआ कोलाहल। देव ने मुझे बांधकर स्वयं को भी नींद में डाल लिया था। अब मैं जाग गया हूँ, पर वह अब भी स्वप्न में है। उसने देखा, सामने प्रवीण खड़ा था, प्रवीण जिसे गांव के लोग अब शिलातोड़क कहते हैं। भागकर गांव के एक प्राचीन कोने में पहुंचता है, जहां दीवार पर त्रिसंकेत की आकृति बनी होती है। त्रिसंकेत 3 रहस्यमय चिन्ह, जिनके बारे में शिला संहिता में लिखा है। जो त्रिसंकेत को जागृत करे वही देव की नींद तोड़ सकता है, परंतु हर संकेत की कीमत एक आत्मा होती है। प्रवीण ये सुनते ही कांप जाता है। प्रवीण का मित्र नमन, जो उसके साथ नरवली आया था, उसने पहला संकेत जागृत करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पहला संकेत जल उठा, अग्नि रेखा। उसके साथ ही हिमालय की गहराइयों में कुछ हलचल हुई। नरवली देव की एक पलकों ने फड़कना शुरू किया, लेकिन नीरभासुर ने इसे महसूस कर लिया। तू देव को जगा नहीं सकता जब तक तू अपनी आत्मा की आहुति न दे।
अब दूसरा संकेत जगाने के लिए प्रवीण को किसी और की या अपनी ही आत्मा देनी होगी। दूसरे संकेत की खोज में प्रवीण एक भूल भुलैया जैसे पथ पर पहुंचता है, जहां एक शून्य द्वार खुलता है। उस द्वार से निकलता है एक अदृश्य साधु, जो कहता है, मैं नरवली देव का देवदृष्टा हूँ। तीसरा संकेत, मत जगाना, क्योंकि देव की नींद टूटेगी तो पृथ्वी के 4 कालचक्र टूटेंगे। लेकिन तभी नीरभासुर का हमला होता है और वह साधु प्रवीण को ढाल बनाकर बचाता है। उसकी आत्मा निकलती है और दूसरा संकेत जागृत हो जाता है, श्वेत वृत्त। अब नरवली देव का मुख खुलता है और पहली बार उसके श्वास की गूंज सुनाई देती है। प्रवीण, यदि तीसरा संकेत तूने दिया तो तुझे मनुष्य नहीं देव बनना होगा। नरवली गांव अब एक यज्ञ भूमि में बदल चुका था। गांव के चारों कोनों में जली हुई मिट्टी, टूटी हुई मूर्तियां और एक भयभीत नीरवता पसरी थी। अब तक 2 संकेत जाग चुके थे, 1 अग्नि रेखा नमन की आत्माहुति से, 2 श्वेत वृत्त देवदृष्टा की आत्मा से। अब शेष था तीसरा और अंतिम संकेत, काल बिंदु। इसी बिंदु के जागते ही नरवली देव पूरी तरह जागते और उसी क्षण नीरभासुर का अंत संभव होता। लेकिन ये बिंदु केवल उसी आत्मा से खुलता जो अपनी मृत्यु को स्वेच्छा से स्वीकारे और देवत्व के मार्ग पर चढ़े। प्रवीण मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियों पर बैठा था। उसके चारों ओर सर्प जैसे काले धुएं घूम रहे थे। नीरभासुर का प्रभाव फैल रहा था। उसके कानों में एक स्वर गूंजा, प्रवीण, तीसरा संकेत तुझसे मांग रहा है, पर यदि तू आहुति देगा तो तू मनुष्य न रहेगा, न देव न मृत, तू बन जाएगा देवशापित। उसने आंखें बंद की। उसके सामने नमन का चेहरा उभरा। गांव के बच्चों की सिसकियां याद आईं, देवता की नींद और वह दैत्य जो हर दिन और बलवान होता जा रहा था। मैं तैयार हूँ, प्रवीण ने कहा। मंदिर के गर्भगृह में वह तीसरी आकृति उभरती है, एक उल्टा त्रिभुज जिसके केंद्र में एक जलती हुई आंख है। जैसे ही प्रवीण उसमें प्रवेश करता है, उसकी देह अग्नि की लौ में बदल जाती है। वह चीखता है, पर उसकी चीख कोई नहीं सुन पाता। उसकी आत्मा एक नीली लपट बनकर त्रिसंकेत में समा जाती है। तीनों संकेत जागते ही धरती हिलती है। गांव का आकाश सुनहरा हो उठता है। शिला की जगह एक विशाल आकृति प्रकट होती है। नरवली देव, 3 नेत्र, एक शिव जैसा जटाजूट और शरीर पर अंकित वेद मंत्रों की लिपि। उनकी दृष्टि सीधी नीरभासुर पर जाती है। नीरभासुर हंसता है, अब तो तू जागा, पर तेरा त्रिसंकेत अब भी अपूर्ण है, क्योंकि तीसरा चिन्ह मानव की चेतना नहीं, देवत्व की पीड़ा चाहता था। देव चुप रहते हैं, पर उनकी हथेली से एक नीली रेखा निकलती है और वह आकाश को चीरती हुई प्रवीण की चेतना को दे देती है। अब प्रवीण मानव नहीं, बल्कि देवशापित है। वह जो न तो मरेगा न जिएगा और हर युग में किसी शिला की रक्षा करेगा। वह आगे बढ़ता है नीरभासुर की ओर और कहता है, जिसे तू अधूरी आत्मा समझा, वही अब तेरा संहार बनेगी। नीरभासुर का अंत हुआ, पर नरवली गांव अब भी शापित है, क्योंकि त्रिसंकेत के 3 चिन्ह हर युग में फिर से बनते हैं और देवशापित हर युग में उन्हें फिर से पूर्ण करता है। हर शिला में कोई सोया हुआ देवता है। हर प्रश्न के भीतर एक दैत्य छिपा है, पर उत्तर वही है जो स्वयं को अग्नि में डालने को तैयार हो। नरवली देव ने संसार छोड़ दिया था, पर उन्होंने अपनी शक्ति को 3 रहस्यमयी शिलाओं में बांट दिया। इन तीनों को कहा गया त्रिशिला। इनका स्थान किसी को ज्ञात नहीं, बस यही कहा गया कि जब समय उल्टा बहने लगे, जब देव शांति से पीछे हट जाएं, तब त्रिशिला की रक्षा का भार केवल देवशापित पर होगा। अब देवशापित यानी प्रवीण भूत, वर्तमान और भविष्य के संधि स्थलों पर इन त्रिशिलाओं को खोज रहा है, परंतु इन शिलाओं को दैत्य संप्रदाय के लोग भी खोज रहे हैं। पहला संकेत उसे मिला महाकाल गिरी की चोटी पर। वहाँ एक सन्यासी प्रतीक्षा कर रहा था, मगर वो मनुष्य नहीं था। वह था कालभट्ट, एक शापित ब्राह्मण जो अनंत समय से त्रिशिला के द्वार पर प्रहरी बना बैठा था। उसने कहा,
देवशापित, पहली त्रिशिला जगद निःशिला अब भी महाकालगिरी के गर्भ में है, लेकिन जो इसे छुएगा वो अपने अतीत का बलिदान देगा। प्रवीण समझ गया कि अब वह अपनी स्मृति खो देगा। वह कौन था, कहां से आया, सब धुंधला हो जाएगा। प्रवीण गुफा में गया। त्रिशिला सामने थी, नीले प्रकाश से दीप्त, लेकिन उसके ऊपर नागों की आकृति में उभरा एक शिलालेख था। जैसे ही उसने त्रिशिला को छुआ, उसे अपने पिता, माँ और नमन की याद आने लगी, और फिर सब काले धुएं में विलीन हो गया। अब वह सिर्फ देवशापित है। प्रवीण केवल एक नाम बनकर पीछे छूट चुका, पर उसने पहली त्रिशिला को सुरक्षित किया। दूसरी त्रिशिला की ओर बढ़ते हुए देवशापित पहुंचा पिशाच घाटी, जहां रात्रि कभी समाप्त नहीं होती। वहां उसका सामना हुआ एक रहस्यमयी स्त्री से, जिसका नाम था माया नयनिका। वह बोली, दूसरी त्रिशिला तिमिरशिला मृत्यु की रेखा पर टिकी है। इसे पाने के लिए तुझे अपने हृदय से करुणा को हटाना होगा। देवशापित ने उसकी आंखों में देखा, और धीरे धीरे उसका चेहरा नमन में बदलने लगा, पर वह भावनाओं को अलग करता है। आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन हाथ आगे बढ़ते हैं। तिमिरशिला उसके स्पर्श से जागती है। घाटी में भूकंप आता है, लेकिन शिला उसकी रक्षा में आ जाती है, जिसे केवल मृत आत्मा ही देख सकती है। क्या देवशापित को अब स्वयं को मरण देना पड़ेगा, या कोई तीसरा मार्ग खुलेगा? तारांकन तारांकन। पिशाच घाटी में तिमिरशिला की प्राप्ति के बाद देवशापित ने कुछ महसूस किया, अपने भीतर एक मृत चेतना का स्पर्श। एक रात जब चांद काला हुआ और सन्नाटा गूंजने लगा, तभी आकाश में एक शून्य चक्र खुला, एक गोलाकार द्वार जो केवल मृत आत्माओं के लिए था। वहीं से आवाज आई, तीसरी त्रिशिला शून्य शिला मृत्यु के उस पार है। जीवित कोई उसे छू नहीं सकता। पर देवशापित, तू जीवित भी नहीं, मृत भी नहीं। देवशापित ने एक पुराना मंत्र उच्चारित किया, जो उसे कालगिरी के नीचे शून्य भूमि में ले गया। वह एक विचित्र स्थान था। न समय था, न आकाश, न धरती, बस एक नीली राख और हजारों आंखों से घूरता सन्नाटा। वहाँ एक आकृति प्रकट हुई, शून्यनाथ, मृत्यु का संरक्षक। उसने कहा, यदि तू शून्य शिला चाहता है तो एक आत्मा छोड़नी होगी, वह जो तुझ में अब भी जीवित है। नमन। देवशापित की आंखों में हलचल होती है। अब भी कहीं नमन की एक स्मृति शेष थी, वही जो उसे इंसान बनाए रखती थी। वह चुपचाप सिर झुकाता है और अपने हृदय से नमन की आत्मा का अंश निकालकर शून्य में विसर्जित करता है। अब तीसरी त्रिशिला शून्य शिला एक काले धुएं से बनकर उसके समक्ष आ जाती है। जैसे ही वह उसे स्पर्श करता है, तीनों त्रिशिलाएं एक साथ कंपन करने लगती हैं, और ब्रह्मांड में एक प्राचीन यंत्र जाग उठता है, जिसे कहा गया त्रियुग द्वार। जैसे ही तीनों त्रिशिलाएं देवशापित के चारों ओर इकट्ठा होती हैं, एक त्रिकोणाकार द्वार आकाश में खुलता है। वहां से एक वाणी आती है, देवशापित, तूने समय को जागृत कर दिया है। अब तू तीनों युगों में एक साथ देख सकेगा, अतीत, वर्तमान और भविष्य। पर ध्यान रहे, तेरी एक गलती तीनों युगों को भस्म कर सकती है। अब देवशापित वक्त का प्रहरी बन चुका था, पर उसका अंतिम युद्ध शेष था। तीनों शिलाओं की रक्षा तो हो गई, पर त्रिशिला की शक्ति ने एक नवीन राक्षस को भी जन्म दिया, जिसका नाम था विप्रकुट, एक अमर तांत्रिक जो हर युग में त्रिशिला को निगलने का प्रयास करेगा। अब युगों की रेखाएं उलझ चुकी थीं। तीनों त्रिशिलाएं, जगद निःशिला, तिमिरशिला और शून्य शिला, अब देवशापित के नियंत्रण में थीं। लेकिन तभी त्रियुग द्वार के भीतर वह प्राचीन दैत्य विप्रकुट 3 मुखों, 9 भुजाओं और एक अमर तांत्रिक चक्र के साथ प्रकट हुआ। तेरी तपस्या व्यर्थ जाएगी देवशापित, उसने गरजते हुए कहा। मैं हर युग में जन्म लूंगा और त्रिशिला को निगल जाऊंगा। देवशापित अब मौन था। वह जानता था, ये युद्ध बल से नहीं, त्याग से जीता जाएगा। देवशापित ने तीनों त्रिशिलाओं को त्रियुग द्वार के केंद्र में स्थापित कर एक आखिरी मंत्र पढ़ा, ओम शून्याय स्वाहा, त्रिकाल में मैं न रहूं।
त्रिशिला रहें। और फिर उसने स्वयं को त्रिशिलाओं के साथ शून्यवृत्त में विसर्जित कर दिया। त्रियुग द्वार बंद हो गया। विप्रकुट चिल्लाता रहा, पर उसकी शक्ति तीनों शिलाओं के विसर्जन के साथ शून्य में बंध गई। अब न कोई देव शापित था, न त्रिशिला, न विप्रकुट, बस एक मौन यंत्र जो हिमगिरी के नीचे कहीं गूंजता है। जब मानव फिर से समय को छलने लगेगा, तब त्रिशिला फिर लौटेगी और देव शापित एक और रूप में जन्म लेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।